तो क्या हाल है आपके। आज से लगभग 3 महीने पहले प्रभास ने कमबैक किया था राजा साहब के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। नहीं बॉक्स ऑफिस पे नहीं, गालियों पे। और तो और हर कोई इसको चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है भाई। थिएटर में आ गए थे लोग मगरमच्छ लेकर कि मूवी में राजा साहब ने VFX से मगर मारा तो भाई हम भी मारेंगे। मूवी में भी सब इसको सर पर चढ़ा रहे हैं, 3-3 स्त्रियां इसके ऊपर चढ़ रही है। और इससे भी मन नहीं भरा तो डायरेक्टर ने ही बोल दिया था कि अगर मूवी पसंद नहीं आई तो मेरा घर आ जाना। अबे साले इस बवासीर को देखने के बाद तुमने हमें थिएटर से बाहर जाने लायक नहीं छोड़ा, तेरा घर क्या खाक जाएंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है इस फावड़े से। ये बंदा 500 के नोट के पीछे जंगल में घुस जाता है। जहाँ इसकी फटती है तो ये वापस जंगल से निकलने की बजाय इस हवेली में ही घुस जाता है। मगर इस के बेजे में अभी तक ये बात नहीं आई कि वो नोट उड़कर इतनी दूर कैसे आ सकती है। कुछ गड़बड़ नहीं लगा इसको, सीधा घुसे जा रहा है। ये इस लाश को भी इग्नोर कर देता है जो कि नीचे एकदम इसके आंखों के नीचे ही होती है, लेकिन इस चूतिया को दिख ही नहीं रहा। और एक बात मुझे बताओ कि अगर हम अपने घर में 2 दिन साफ सफाई न करें तो मकड़े हक कर झोपड़ा बना लेते हैं, लेकिन ये हवेली जो सालों से बंद है फिर भी इसमें एक भी मकड़ी का जाला नहीं है कहीं भी। और जाला छोड़ो कहीं जरा सा धूल तक नहीं है। नहीं माना हवेली भूतिया है और डायरेक्टर, लेकिन मकड़े से क्या दुश्मनी होगी यार भूत को। इतना हाइजीन में कौन भूत रहता है भाई। खैर इधर ये चूचा इस चूची को छेड़ देता है तो राजू इसको गुप्त ज्ञान देने लगता है स्टाइल में कि सम्मान करो औरतों का, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। फिर वर्टिकली मार के हॉरिजॉन्टल उड़ा देता है बंदे को। हाँ 2026 आ गया है और 30 भी आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स नहीं पहुंचेगा इनके गांव तक। और यहाँ जब इसने छेड़छाड़ किया था तो इसके जस्ट बगल में ये चूची थी। मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ यार, बहुत गंदा लग रहा है। मतलब ये इसके जस्ट बगल में खड़ी है और पीछे कोई भी पुरुष जाति नहीं है, पर अगले ही पल वो लड़की भी गायब हो जाती है और पीछे ये नमूने भी प्रकट होते हैं। अब इसके गाने के बोल सुनो जरा कि रेबल साहब रोमांटिक रेबल साहब, ही इज कमिंग सो एवरीवन स्टेप असाइड बट व्हाई, बिकॉज़ ही इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड। अबे साले ये कैसे राजा साहब है बे। वो चूचा शांति से लड़कियां छेड़ रहा था तो उसको धर के कूट दिया और खुद ढिंडोरा पीट कर छेड़ रहा है लड़कियां। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये है इसकी दादी जिसकी ये चिंता बहुत करता है, इतना कि उसके बेहोश होने पे सबसे मदद मांगता है क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तमाशा देख रहा है बैठ के यहाँ। अबे खुद उठा के ले जाना हॉस्पिटल वगैरह, कुछ हो गया तो बस। फिर ये लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं ताकि नीचे बैठ के खाना खा सके। मतलब भाई टेबल लगा हुआ है, उस पे खाना भी निकल चुका है, तो नीचे बैठकर खाने का क्या मतलब हुआ। अब मुझे एक बात समझाओ कि राजू के दादाजी जवानी में ऐसे थे और अब ऐसे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि ये वही बंदा है, लेकिन दादी में इतना फर्क कैसे आ गया भाई। नहीं किसी भी एंगल से नहीं लग रही है कि दादी जवानी में ऐसी रही होगी। तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले कैसे? अब इसको अपने दादाजी को ढूंढना है तो ये करता है अपने पुलिस वाले मामा को कॉल, और ये पुलिस वाला सामने से ही कॉल पे 5 लाख रुपए मांगता है इसके दादाजी को ढूंढने के लिए। अबे साले किस चील के चुतर से लाते हो इतना ओवर कॉन्फिडेंस। साले फोन में ही रिश्वत मांग रहे हैं और ये भी एक बार में ही मान जाता है। अबे मोल बात तो कर, 5 लाख का बात है, लेकिन नहीं कौन सा पैसा इसी को देना है जो दिमाग लगाएगा। फिर यहाँ छोड़ी के चक्कर में स्टाइल में ऑटो को रोकता है और ऑटो इतनी लंबी ड्रिफ्ट मारती है फिर भी पलटती नहीं है क्योंकि लॉजिक गई। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। उसके बाद फिर एक गाना हमारे मुंह पे फेंक के मारा जाता है जिसको मैंने सुना ही नहीं। गलतियों से ही सीखता है इंसान। यहाँ अभी इसने एक ही बार लपटा होता है राइस को, मगर इधर से देखने पे 2 बार लपटा होता है। और इसमें लाइट कहाँ से जल रही है भाई, कनेक्शन तो कहीं दिया ही नहीं है। जिसमें जब ये लाइट को उतार कर फेंकता है तो वो बुझ भी जाती है। मतलब पावर क्या इसकी बॉडी से ही आ रही थी क्या। इधर ये इस बच्चे का इलाज करने आती है। यहाँ लाइन काफी लंबी होती है तो ये इसको आकर बोलती है मैं आपकी जगह लेकर पेमेंट कर दूं। अबे चिलगोजी, जब तुझे इतना ही अर्जेंट है, इतना ही इमरजेंसी है तो सीधा काउंटर पे जाना, बीच का दलाल क्यों पकड़ रही है। और लो डूब गए पैसे। अब होती है इसकी एंट्री जो काफी चंचल, चुलबुली और चुटिया है। मतलब इसको 1 करोड़ देना है तो ये बीचों बीच ऑन द स्पॉट यहीं पर देगी। बैग खोल दिए यहीं पर ही। तो लो चुर गए, ले गए टाइगर गुलाटी मार के। अब इधर लड़ना पड़ेगा हीरो को, लेकिन सिर्फ पल्सर वालों से। मतलब तुम सिर्फ इस सीन को दोबारा देख लेना, यहाँ KTM, ड्यूक, MT और भी कई बाइकें हैं, लेकिन ये सिर्फ पल्सर वालों को ही मारता है। जैसे यहाँ देखो MT सामने है मगर मुक्का मारते ही पल्सर आ गई। अबे क्या दुश्मनी है तुझे पल्सर वालों से, स्पॉन्सर नहीं दिया था क्या। फिर यहाँ काफी लॉजिक की माँ बहन की गई है तो सारे को एक में ही करके Nice. अब इसको क्रिस 4 बनाने का मन किया तो लगा चलांगे मारने। इंसान थोड़ी ना है ये, आदि पुरुष में ये लुक करने के बाद खुद को यसु ही मान बैठा है। यहाँ ये चूचा 1 करोड़ से भरा भारी सा बैग एकदम सीधा फेंक देता है और वो सामने जाके सीधा रस्सी पर ही चिपक जाती है, लेकिन कैसे पूछना मत। और जब बैग फेंकता है तो यहाँ कोई भी नहीं होता, मगर अगले ही पल ये चूचे एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और फिर वही इसके क्रिस 4 वाली गण मस्ती, एक ही जगह से खड़े खड़े इतना लंबा छलांग मार देता है, वो भी एकदम सीधा। अब ये कौन से नाजायज शक्तियों के मालिक बन बैठे हैं। ये सब चीजें आज तक पुरानी नहीं हुई क्या इनके गाँव में।
साले इनके ही वजह से हमने मान बैठा है कि गुरुत्वाकर्षण इंसानों पे लागू नहीं होती, बल्कि इंसान उसको अपने हिसाब से लागू करवाता है। अब इधर दादी निकल गई है नाइट वॉक पे, जहाँ इसको सामने चर्चियों का अड्डा दिखता है, तो ये वहाँ से निकलने की बजाय वहीं बैठ जाती है और लो छूट गए जिगर। अब यहाँ फ्लैशबैक में इसको महारानी नहीं देती है, तो ये चला जाता है काला जादू सीखने, जहाँ इसने अपना हाथ काटा तो वहाँ से खून ही नहीं निकलता भाई। और एक बात मुझे समझाओ कि ये सब बात गंगा राजू को कैसे पता चला, और अगर ये सब बात इसको पहले से पता था तो इसने कनक राजू को रोका क्यों नहीं, और ये बाद में आके दादी की भी मदद नहीं करता। तो क्या भाई तू क्या काम का है। अब ये सब इतनी दूर से जंगलों में चल के आए हैं बिना थके, बिना व्हाइट शूज गंदे किए। नहीं अबे साले, अगर हम एक कदम घर से बाहर क्या निकले व्हाइट शूज पहन के, तो व्हाइट का काला हो जाता है, लेकिन ये इतना दूर से जंगलों में चल के आया है फिर भी जूते में धूल तक नहीं लगा। अभी देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर अगले क्षण ये प्रकट हो जाती है। और यहाँ ये सिर्फ एक ही बैग लेकर आए थे, जिसमें यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनके डेली कपड़ा चेंज हो रहा है। अबे नहीं, कहाँ से ला रहे हो यार इतने कपड़े। और यहाँ ये काफी दिन रहते हैं, लेकिन एक भी दिन इनको खाते पीते नहीं दिखाया है। नहीं माना हवेली भूतिया है और डायरेक्टर चूतिया, लेकिन इतने दिनों से ये बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं। अब ये भूत के घर में रह कर ही भूत को भगाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इसको बुलाते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से कैसे बुलाया पता नहीं, वो तुम्हारा काम है, अपना हिसाब लगा लो, जोड़ दो कहानी में। फिर ये अपना रिसर्च करके बताता है कि कनकार्जु के पास काफी ज्यादा पावर है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो ये इतना झाट भर के पैसे के लिए क्यों मर रहा है बे, या कि किसी अंबानी अंडानी जैसे लोगों को अपने वश में करके लूट लो पैसे, साला पूरा दुनिया को अपने बगल में रख ले, ऐसा पावर लेकर ये इतने झाट भर के पैसे के पीछे पड़ा है। मतलब बंदे के पास पैसा है लेकिन भेजा नहीं। एक और बात की ये बीच बीच में अपने दादी से फोन में बात करते रहता है। हाँ, बिना सिग्नल के बात कैसे हो रहा है इनके बीच में पता नहीं, लेकिन जब ये बात करता है तो बाहर से भी किसी से मदद नहीं मांगता यहाँ से निकलने के लिए, और फोन कट करने के बाद फिर से ट्राई करने लगता है यहाँ से भागने का। अबे यार चला, पूरा मूवी देख लिया मगर मूवी का जॉनरा क्या है पता ही नहीं चला। लव, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, कमर, दादी को ढूंढना, दादा को ढूंढना, लसन क्या 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 करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। फिर इसके आगे मुझे शादी भी करनी है, बाल बच्चे, उनके स्कूल, फिर उनकी भी शादी की चिंता है। तो मूवी को करते हैं यहीं पे खत्म, साथ में इस वीडियो को भी। बाकी कुछ पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।